फिर उनके साथ रहते रहते मुझे सैयद के बहुत से माने उन्होंने समझाए। जैसे मैं ही अपने किसी दोस्त को लेके गया, वो सैयद था, मैंने बताया नहीं बाबा जी को, लेकिन उसकी टका के बाबा जी ने क्लास ली। मैं बड़ा हैरान, और कई बार मैंने बाबा जी को देखा था कि नया बंदा आता था और उनमें से या पूरा ग्रोह ही आता था, बताते थे, बगैर बताए भी, ये इतना मौका नहीं होता बताने का। तो अचानक उनमें से किसी को कहते, काका बाबा आप सैयद हैं, इधर बैठ जाएं, या खड़े हो जाते थे खुद के, आले नबी औलाद अली का मैं खादिम हुआ। तो उस दिन मैं बड़ा हैरान था कि ये भी सैयद है, और इसको तो बाबा जी ने बिल्कुल आड़े हाथों लिया है, ये क्या हो गया। तो बाद में मैंने उन्हें कहा भी, तो बहुत से माने मुझे नए पता चलते गए। जैसे वो कहते थे कि ये सिर्फ एक कतरे ही का नहीं, एक किरदार का नाम है काका बाबा, ठीक है। या एक दोस्त थे मेरे, तो मैं पहले तो मुझे उनका पता नहीं था कि ऐसा क्यों करते हैं। तो बाबा जी से मैं जब मिलवाया तो मैंने कहा कि बाबा जी ये दोस्त हैं। उन्होंने अपना नाम बताया, तो बाबा जी ने उन्हें बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से बैठाया। तो वो उतने ही ज़्यादा जैसे कहें कि इंतहाई एम्बेरस हो रहे थे या शर्मीले से हैं। तो मुझे पहले भी वो कभी समझ नहीं आए थे। मैंने कहने की कोशिश की, मैंने कहा बाबा जी ये सैयद हैं लेकिन बताते नहीं हैं। वो देखा तो वो रोई जा रहे थे। तो बाबा जी हंस के कहते हैं कि हाँ, हसबी नस्बी सैयद है। और ना मुझे हसबी का पता था, ना मुझे नस्बी का पता था, बाबा जी के मुंह से सुन रहा हूँ। तो उन साहब ने हाथ ही जोड़ दिए बाबा जी के आगे, रोते हुए किस्म के उनके पाँव पे, उन्हें कहे कि ऐसा ना कहें, ठीक है। बाबा जी उन्हें बड़ा प्यार करें और कहें बाबा बड़ा खुश हुआ, बाबा मिलके बड़ा खुश हुआ। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी ये क्या हो रहा है। और पहले भी उसे, जब से मैंने बाबा जी से मिला, मैंने उसे एक दो बार कहा कि यार तुम सैयद क्यों नहीं लिखते साहब। तो उसने कहना कि नसब का मैं दावा नहीं करता और हसब मेरे में है नहीं, मैं कैसे बताऊं। तो ना मुझे हसब की समझ आनी, ना नसब की। मैंने कहना पता नहीं ये क्या डायलॉग मारता है। बाबा जी के सामने जब बात हुई तो बाबा जी ने ये लफ्ज़ दोहरा दिए। फिर अब मैं बीच में गूफ की तरह इधर उधर देख क्या हो रहा है। तो वक्त ने मुझे समझाया कि नसब तो है, कि अगर वो आले नबी औलाद अली से है तो नसब तो उनका है ही है, लेकिन हसब भी अगर है, खसाइल भी हैं अगर उसमें सरकार दो आलम के, तो फिर वो हसबी नस्बी है। उसका कैरेक्टर भी जो है उसमें वही सरकार का शेवा या अस्वा हुस्ना उसकी अंदर झलक रहा है, कैरेक्टर उसका जो है। बहरहाल मेरे लिए ये एक नया मानी था। फिर और उस बंदे को मैं जानता था जिसको डांट पड़ी थी और टका के बाबा जी ने बैठने को भी नहीं कहा था, खड़े खड़ी क्लास ले ली थी। वो इंतहाई शरारती या इंतहाई जैसा भी बंदा था, और किसी बात को सुधरता नहीं था। और मेरे दिल में एक चाहत थी कि ये भी चेंज हो, या इसको तरीके से बाबा जी के पास लेके जाऊं। और सैयद है तो बाबा जी प्यार करेंगे, और या कुछ, तो वो कुछ और ही कहानी बन गई। अब जाके वो बंदे में भी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। वो भी बाबा जी का नाम ही आए तो रो पड़ते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, या सूरह रहमान का नहीं बताता, या कहता मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे लोग कहेंगे तुम ये थे, तुम वो थे, फलां थे। बहरहाल उसका एक अपना प्यार है, अपनी सोच है, मुझे नहीं समझ आती। सैयद मुझे पता चला, उन्हें काकी को कह दिया अपने सैयद की इज्जत करो। मैंने क्लियर करने की कोशिश की, नहीं नहीं बाबा जी ये तो राजपूत बाबा जी ने काकी का खामंद उसका सैयद होता है। तो सरदार, मुल्क के बड़े को भी सैयद कहते हैं, सफ़ेद बालों वाला भी सैयद होता है, माँ बाप भी तुम्हारे लिए सैयद है, उस्ताद भी सैयद होता है। मतलब सरदार के माने या सैयद के बहुत से माने, जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने किसी वजह से फजीलत दी। आपसे कोई एक दिन भी बड़ा है, बहन भाई है या कोई भी है, तो बहर अल्लाह ने उसको बड़ा बनाया, या साल बड़ा है, जो भी है, माँ बाप की, उस्ताद की, अपनी इज्जत। तो अगर आप किसी इंसान का, जो आपका मोहसिन है या जिन्हें अल्लाह ने फजीलत दी, अगर आप उनकी शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं, तो एक उसकी माफ़ी, अल्लाह इस मामले में सख्त है। आपके अमाल ही ज़ाया चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता, और आप अपनी तरफ से बड़े नेक बने होते हैं। जैसे शैतान बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था, लेकिन उसने आदम की शान में गुस्ताखी कर दी, जिसे अल्लाह फजीलत दे रहे थे, जिन्हें अल्लाह ने फजीलत दे दी, हालांकि उन्होंने कोई ज़ाहिरी तौर पर भी इबादत कुछ नहीं किया हुआ, और वो माफ़ी उसे अभी तक नहीं मिल रही।
दूसरी तरफ अगर किसी का दिल दुख जाए, मुझे समझ आई कि जब तक वो बंदा माफ ना करे, तो सूरह रहमान या सूरह रहमान वाला आपको कैसे माफ करे? जब मुदई माफ नहीं कर रहा तो अदालत कैसे आपको छोड़ दे?